नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बांकीपुर की सीट अगर प्रशांत किशोर जीत गए तो बिहार की राजनीति में क्या क्या बदल जाएगा, कई लोगों के जहन में यह सवाल होगा और हम भी ये सोच रहे थे कि आखिरकार क्या क्या बदल जाएगा। एक ही तो सीट है बांकीपुर और ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, ये ठीक है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है, ये ठीक है कि यह बीजेपी के बॉस की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस की सीट थी और जिसको प्रशांत किशोर ने बुरी तरह से बीजेपी को हरा दिया। क्या क्या बदल जाएगा? अभी रिजल्ट आए हुए महज 24 घंटे हुए हैं, बांकीपुर का रिजल्ट आए हुए महज 24 घंटे हुए हैं और इतना बदल गया है कि संकेत मिलने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच कहीं कोई बड़ी दरार तो नहीं पड़ गई है। एक तरफ खबर ये आ रही है, शायद तस्वीरें भी आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र, और शायद क्या तस्वीर आ रही है, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जेडीयू के कुछ और बड़े नेता मौजूद थे। और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल पेज से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की गई है। कम से कम हम इस बयान का मतलब तो यही निकालेंगे, राजनीति को जितनी जानने और समझने की जो मेरी समझ है और सियासत में मौकों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, गर्म लोहे पर कैसे चोट मारी जाती है, हमने जितना देखा है तो उस अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, जेडीयू ने आईना दिखाया है। बीजेपी की हार पर जेडीयू ने नमक छिड़का है। और ये सारी चीजें हम क्यों कह रहे हैं, ये सारी बातें हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल फेसबुक हैंडल पर, ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का एक पुराना बयान पोस्ट किया गया है। और वो बयान क्या है? वो बयान ये है कि संजय झा ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को पावर मिल जाती है तो लोग सोचते हैं ताकत आ गई, अब मेवा खाना है। नीतीश कुमार ने बताया है कि ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है लोगों की सेवा के लिए। हमको लगता है कि संजय झा का बयान ही पहले आपको सुना दें, उसके बाद हम आगे की बातचीत करें। राजनीति में नॉर्मली लोग समझता है कि पावर मिल गया, ताकत आ गई तो मतलब हम मेवा खाने लगे, यही समझता है राजनीति में। सत्ता आ गई, ताकत आ, नीतीश जी ने सिखाया कि ताकत आने से सेवा कैसे किया जाता है। जिनको भी राजनीति करना हो, बहुत सारे यंग लोग आ रहे हैं, कितने लोगों का जीवन आप सुधार सकते हैं, करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकते हैं, नीतीश कुमार जी ने अपने ताकत के बल पे दिया। तो आपने सुना संजय झा बीजेपी के लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं पता नहीं। संजय झा किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब हमने ये बयान सुना मुझे लगा कि संजय झा का ताजा बयान होगा। तो मेरी जानकारी के मुताबिक हमने जितनी जानकारी जुटाने की कोशिश की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जुटाई गई जानकारी सही ही होगी। तो आजकल हम लोग नए नए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, नए नए माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं ये जानने समझने के लिए कि भाई ये जो बयान है वो असली है कि नकली है, कब दिया। तो जेडीयू के ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर जो संजय झा का बयान आज लगाया गया है, उस बयान के बारे में हमने जब जानकारी ली, इंटरनेट का इस्तेमाल किया और इंटरनेट पर अलग अलग माध्यमों से जो हम उनकी जो मदद लेते हैं, तो उसमें हमें पता चला कि संजय झा ने यह बयान 29 जून 2024 को दिया था। यह बयान उन्होंने 29 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दिया था। इसी बैठक में उन्हें आधिकारिक रूप से जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो 29 जून 2024 का बयान और आज 4 जुलाई 2026 को जेडीयू के ऑफिशियल फेसबुक हैंडल पर, जेडीयू के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर और संयोग कि कल बांकीपुर का उपचुनाव आया है, भारतीय जनता पार्टी
हारी है, बुरी तरह से हारी है। प्रशांत किशोर चुनाव जीते हैं और उसके बाद आज संजय झा का पुराना बयान जेडीयू के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट कर दिया गया कि भाई कुछ लोग सोचते हैं ताकत आ गई तो मेवा खाने लगे, सत्ता आ गई, पावर आ गया तो मेवा खाने लगे। इस तरह का बयान डालने की जरूरत क्यों पड़ी? पुराना बयान क्यों, आज क्यों, बांकीपुर चुनाव के नतीजों के अगले दिन क्यों? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच क्या सब कुछ ठीक है? माने इसको कि सब कुछ ठीक है, गलती से डाल दिया गया होगा यह बयान, ऐसे ही डाल दिया गया होगा बयान, इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। जाहिर तौर पर इसके बड़े राजनीतिक मतलब हैं और जितना मैं समझता हूं 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 1 महीना लगे, लेकिन एनडीए में बड़ा भूचाल आने वाला है। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है और उसके संकेत मिलने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच भीतरी तौर पर सामान्य नहीं है, बहुत कुछ सामान्य नहीं है। जैसे कभी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था, इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए, मैं कह रहा हूं इट्स टाइम नथिंग टू वेल जेडीयू बिटवीन बीजेपी। जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी खराब भी है तो कुछ दर्शकों को परेशानी होगी और मैंने कहीं कोई गलती की हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन अपने आप में एक बड़ी जानकारी है, अपने आप में एक बड़ी खबर है और बड़ा दिलचस्प मामला है। जनता दल यूनाइटेड ने पुराना वीडियो पोस्ट किया है तो सवाल है कि बिहार में क्या सत्ता का समीकरण फिर बदलने वाला है? बिहार में क्या बिहार का जो राजनीतिक गणित है वो फिर बदलने वाला है? और बांकीपुर के उपचुनाव के नतीजों ने क्या बिहार की सियासत में बड़े उथल पुथल की परिस्थितियां पैदा कर दी हैं? बिहार में बड़े सियासी उथल पुथल की परिस्थितियां बांकीपुर चुनाव के नतीजों से पैदा हो गई हैं। एक सीट के रिजल्ट ने, एक बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार ने क्या भारतीय जनता पार्टी को इतना मुश्किल में डाल दिया है कि जनता दल यूनाइटेड झटका देने की तैयारी कर रही है और झटका देने की शुरुआत कर दी है जेडीयू ने। किसको सुना रहे हैं संजय झा? इस पुराने बयान के सहारे किस पर निशाना साधा गया है? मैं तो नहीं मानूंगा कि यह पुराना बयान डाला गया है प्रशांत किशोर पर निशाना साधने के लिए और तेजस्वी यादव पर निशाना साधने के लिए और कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए। तेजस्वी यादव की उम्मीदवार, आरजेडी की उम्मीदवार की तो जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए हैं और जाहिर तौर पर सत्ता तो आरजेडी के पास नहीं आई है, सत्ता प्रशांत किशोर के पास भी नहीं आई है। मेवा अभी ना आरजेडी खाने की स्थिति में है, ना खा रही है, ना मेवा प्रशांत किशोर खाने की स्थिति में। एक ही सीट जीते हैं तो जाहिर तौर पर आगे आगे देखिए होता है क्या। ये अपने आप में बड़ा घटनाक्रम है। राजनीति में सिर्फ प्रयोग होते हैं, संयोग नहीं होता, संयोगों की गुंजाइश नहीं होती। और फिर जरा कड़ियों को जोड़कर देखिएगा, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच अंदर खाने क्या क्या सुलगता रहा है। अरे कहा तो जाता ही है कि ऑल इज वेल है, ऑल इज नॉट वेल भला कोई कहता है, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी चीजें चलती रही हैं। जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो जेडीयू के लोगों ने बहुत हुंकार भरी, जेडीयू के लोगों ने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और सबको आश्वस्त किया सरकार बीजेपी की है लेकिन चलेगा नीतीश मॉडल ही। क्या नीतीश मॉडल पर बिहार की सरकार चल रही है? अगर नीतीश मॉडल पर बिहार की सरकार चल रही होती तो सम्राट चौधरी को यह कहने की जरूरत पड़ती कि 20 सालों से नीतीश कुमार का, माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर को यह कहने की जरूरत पड़ती कि 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार रही है लेकिन उन्होंने लोकतंत्र का अपमान नहीं किया है या लोकतंत्र की हत्या नहीं की है। जो भी प्रशांत किशोर ने कहा बांकीपुर के रिजल्ट से पहले, क्यों प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार याद आ गए?
क्यों प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार की तारीफ करनी पड़ी? विधानसभा के उपचुनाव में तो नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ था, बाद में भी खोलते रहते हैं। वो तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के मंत्रियों के नाम उनके विभागों सहित बता दें, तो हमलावर थे। लेकिन बांकीपुर के उपचुनाव में नीतीश कुमार की याद क्यों आई? तो क्या नीतीश मॉडल पर ही चल रहा था? और क्या जनता दल यूनाइटेड बहुत सारी चीजों को लेकर असहज नहीं है? क्या जेडीयू बीजेपी के बीच वाकई सब कुछ ऑल इज वेल है? जाहिर है नहीं है ऑल इज वेल, और इसीलिए इसके संकेत मिलने लगे हैं। तो एक तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संजय झा, नीतीश कुमार, ललन सिंह की मुलाकात, और इस मुलाकात की तस्वीर देखकर भला कोई यकीन करेगा कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है? तो बिहार में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, बड़े सियासी भूचाल की आहट सुनाई दे रही है। और कुछ दर्शकों को हमारी बात पर यकीन भी नहीं होगा, लेकिन आज, और सिर्फ ये बयान नहीं बल्कि हमने राजनीति के कई जानकारों से बात की है और कुछ नेताओं से भी बात हुई है। वो नेता किस राजनीतिक दल के हैं ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से बातचीत हुई है और उनसे बातचीत करके जो हमें पता चला, उनसे बातचीत का जो लब्बो लुआब है वो ये है कि सिर्फ वोटर नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए। बांकीपुर के लोग नाराज नहीं थे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कुछ अपने भी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए। और आने वाले दिनों में बड़ा सियासी भूचाल, बड़ा सियासी तूफान आने वाला है, उसका इंतजार कीजिए। और बिल्कुल कैमरे पर गारंटी के साथ कह रहा हूं, समय लग सकता है 10 दिन 20 दिन, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूं, मैं जितना देख पा रहा हूं, मेरे पास जो सूचना है, मेरे पास जो जानकारी है वो यही है कि 1 महीना का समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा, लेकिन बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें आपको मिलेंगी। कुछ बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा सियासी भूचाल बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। अब देखना है कि मेरी जानकारी गलत साबित होती है कि सही साबित होती है, लेकिन तात्कालिक तौर पर मेरे पास जो जानकारी है, तात्कालिक परिस्थितियों का जो मैंने आकलन किया है, और शुरू में हमने जो कुछ भी आपको बताया है, उन सारी चीज़ों के बारे में सोच समझकर, उन सारी चीज़ों की कड़ियाँ जोड़कर हम इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि शुरुआत हो चुकी है और अंदर खाने बहुत कुछ ठीक नहीं है। और जब बहुत कुछ ठीक नहीं होता है, और कम से कम अगर बहुत कुछ ठीक अगर आरजेडी, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी और जेडीयू के बीच नहीं हो, तो फिर और इस तरह का खेल होने लगे, पुराना बयान ऑफिशियल हैंडल पर डाला जाने लगे, तो फिर समझिए कि बड़ा खेल आगे होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।